त्वमेव माता। अब आप कहो कि वो पति भी है, माँ बाप भी है। हाँ, जाकी रही भावना जैसी। भाव से भजेंगे, जिस भाव से पुकारेंगे, भगवान उस भाव से वह रूप बना के आपके सामने आ जाएंगे। भगवान त्वमेव सर्वम मम देव देव। जो आप चाहें भगवान को उस रूप में देखें। भगवान सब कुछ बनने को तैयार है। बात सही है कि गलत है? तो आप लोग आज से ये समझो कि आपके सब कुछ भगवान है, फिर उनसे आप जो चाहो, ठीक है, संबंध रखो। तो गोपियों के संग भगवान ने रास रचाए। उस रास में गोपियों को छोड़कर भगवान अंतर्धान हो गए, चले गए। गोपियां रोने लग गई, कृष्ण कहां चले? अच्छा देखो, आपको कोई मिले और मिलने के बाद आपको उससे प्रेम हो, फिर वो आपसे बिछड़ जाए तो कष्ट होता है कि नहीं? तो गोपियों को कृष्ण मिले और फिर दूर हो गए, तो गोपियां रोई, कृष्ण कहां चले गए, कहां चले गए, कहां? हे कृष्ण, हे कृष्ण। वियोग हो गया, रोने लग गई। भगवान सारी गोपियों को छोड़कर चले गए। अच्छा, गोपियों को छोड़कर क्यों चले गए? क्योंकि गोपियों को हो गया अभिमान। क्या हो गया गोपियों को? क्या हो गया मेरी मां? अभिमान हो गया। गोपियों को हो गया अभिमान। हम बड़ी सुंदर हैं, तो भगवान छोड़कर चले गए। आपको भगवान मिल भी जाए और आपको यदि घमंड आ जाए तो भगवान आपको मिलकर भी चले जाएंगे, हम नहीं मिलेंगे। कभी भक्त को अभिमान नहीं आना चाहिए। मैं भक्त हूं, ये भी एक अभिमान है। कभी ये मत सोचो कि हम भक्त हैं। हम तो ये समझें कि हमारा मन यदि भगवान में लग रहा है, ये भी भगवान की कृपा है, वरना भगवान की कृपा के बिना भगवान को जाना नहीं जा सकता। सोई जाने जिह देव जनाई। भगवान को वही जान सकता है जिसको स्वयं भगवान जनाना चाहें। आप ये मत कहिए कि हम भक्त हैं, नहीं, हमारा मन लगता है इसलिए कि भगवान कृपा करते हैं, चाहते हैं कि मन लगे, इसलिए, वरना मन नहीं लगता। बात समझ में आई? इसलिए मेरी मां, गोपियों को अभिमान आ गया, हम बड़ी सुंदर हैं, चले गए। 4 पैसे पाके तुम अभिमान कर लेते हो। कभी किसी बात का घमंड ना किया करो, किसी बात का एटीट्यूड ना रखा करो। अकड़ नहीं चलती। घमंड रावण का चला कि तुम्हारा चलेगा। जितना ईश्वर दे उतने सरल होते चले जाओ, नम्र होते चले जाओ और सहज होते चले जाओ। घमंड को अपने से बहुत दूर रखो। अभिमान सबसे बड़ा दुश्मन है। हम लोगों को 4 पैसे मिल जाए, समाज में जरा प्रतिष्ठा मिल जाए, तो अभिमान करने लग जाते हैं। ये दास अनिरुद्ध कभी अभिमान नहीं करता। आपने कभी हमारी कोई बात अभिमानजनक ना सुनी होगी। कभी हमने अभिमान के भाव से अपने को रखा ही नहीं। अभिमान हम करते ही नहीं। क्यों नहीं करते? हमें पता है हमारी औकात क्या है। अभिमान वही लोग करते हैं जो अपनी औकात भूल जाते हैं। आप भूल गए अपनी औकात, इसलिए अभिमान करते हो। आपको आपकी औकात याद रहेगी तो आप कभी अभिमान नहीं करोगे। हमारी औकात क्या है? जब हम मर जाएंगे तो हमें चिता पर लोग जलाएंगे। हमारी रह जाएगी राख। वो राख 50 रुपया के घड़े में समा जाएगी और लोग हमारी राख लेके चल रहे होंगे। आज हम अनिरुद्धाचार्य हैं। आज हम कितनी भी बड़ी गाड़ी, कितने भी बड़े महलों में रह लें, कितना भी घमंड से जी लें, लेकिन एक दिन हमारी राख
50 रुपए के घड़े में समाएगी। ये बात मैं अच्छे से जानता हूं, इसलिए मैं घमंड नहीं करता। शायद आप लोग ये बात अच्छे से नहीं जानते, इसलिए आप लोग घमंड करते हैं। आप में से कितने लोगों की राख एक दिन 50 रुपए के घड़े में समा जाएगी? समाएगी। तो घमंड किस बात का? इसलिए अच्छे से बोला करो। आजकल लोग ना कहते हैं तू छोटा है, तू बड़ा नहीं रे। कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सबको गले लगाओ। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो और प्रेम की गंगा। कोई कहां छोटा और बड़ा है, कहां तुम चक्कर में पड़ गए। ये दास अनिरुद्ध देखो। अच्छा ये बताओ, हमारे भारत में छुआछूत है कि नहीं? उत्तर दो हाँ या ना। है, लेकिन गौरी गोपाल में छुआछूत है कि नहीं? गौरी गोपाल में सब लोग भोजन करते हैं एक लाइन में लगकर, सबके लिए एक सी व्यवस्था। माताएं रहती हैं, कोई ब्राह्मण माँ है, कोई क्षत्रिय माँ, कोई वैश्य माँ, कोई शूद्र माँ। हम सभी माँओं के पांव दबाते हैं। आज तक मैंने किसी माँ से उसकी जाति नहीं पूछी, हर जाति की माँ यहाँ रहती है। मैं तो केवल माँ में माता का दर्शन करता हूँ, जातियों का दर्शन नहीं करता। जातियां पूछ के क्या मैं रोटी खिलाऊंगा? रोटियों पे तो सबका अधिकार है। बोलो, रोटी पर तो सबका अधिकार है, पानी में सबका अधिकार है। ये जातियों का के प्रति जो छुआछूत की भावना है, ये बहुत गलत है। हमारे वेदों में, पुराणों में कहीं नहीं लिखा कि आप छुआछूत रखें। हमारे यहां कहते हैं जब होली आती है तो होली में क्या करना चाहिए पता है आपको? जो आपके गांव में जो स्वीपर होते हैं, जो नाली वाली साफ करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं आप लोग? कौन सी समाज के लोग होते हैं वो? हैं? जो नाली साफ करते हैं, जो आपके घर में आपके टॉयलेट पे आके साफ सफाई करते हैं। हमारे यहाँ लिखा है, हमारे संत लोग बताते हैं कि जब होली जैसा त्योहार आए तो जो नाली साफ करने वाले हैं उन्हें आप लोग मिठाई का डिब्बा दो और अपने गले से उनको लगाओ। बड़ा पुण्य मिलता है उन्हें गले लगाने से। जो नाली साफ करते हैं, जो तुम्हारे घर की वॉशरूम इत्यादि साफ करते हैं, उनको गले लगाने के लिए शास्त्रों में कहा गया गले लगाओ और उनको मिठाई दो, उनको गले लगा के सम्मान दो, बड़ा पुण्य मिलता है। आप बस अपमान ही अपमान देंगे, सम्मान कौन देगा? आप किसी को गले लगा लोगे, किसी मोची को, कोई जूता सिलने वाला मोची है तो अपना सनातनी ही ना। तुम किसी मोची को गले लगाओगे तो तुम्हारा क्या